ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे उर्फी को परेशान देखकर दुर्योधन उर्फी के पास आती है और कहती है उर्फी भाई मुझे बहुत अफसोस है, मैं अपने आप को भी आपकी बर्बादी का कसूरवार समझती हूँ। दुर्योधन कहती है शफक काश आपके बारे में ऐसा ना सोचती, वो आप पर एतबार करती। उर्फी कहता है अदन जी आप मेरी वजह से परेशान ना हो। दुर्योधन कहती है उर्फी भाई सब मुझे आपके घर की बर्बादी के जिम्मेदार समझ रहे हैं और शायद तबरेज अब मुझे छोड़ देगा और अब तो तबरेज के साथ मेरा आर्जी पड़ाव है, ना जाने कब तबरेज मुझसे रास्ते अलग कर ले। उर्फी कहता है अदन जी जिसे आप आर्जी पड़ाव समझ रही हैं ना, बहुत जल्द आपका मुस्तकिल ठिकाना होने वाला है और मुझे इस बात का भी यकीन है जो लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करते हैं बहुत जल्द आपको सराहने पर मजबूर हो जाएंगे। और दूसरी जानिब आप देखेंगे सुम्बुल का बाप सुम्बुल के पास बैठा रो रहा होता है और कहता है सुम्बुल बेटा आंखें खोलो। लेडी डॉक्टर सुम्बुल के बाप को कहती है ये कहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुन सकती है और इसके साथ साथ सुम्बुल ना तो चल पाएगी और ना ही अपने पाँव पर खड़ी हो पाएगी। डॉक्टर्स की ये बात सुनकर सुम्बुल के बाप के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और ज़ारो कतार रोते हुए कहता है क्या कोई मुझे ये हौसला नहीं देगा कि मेरी बेटी सेहतयाब हो जाएगी। सुम्बुल का बाप डॉक्टर्स को रोते हुए कहता है कि मेरी सारी दौलत ले ले लेकिन बदले में मेरी बेटी को ठीक कर दें। इतने में तबरेज की अम्मा हॉस्पिटल पहुंच जाती है और सुम्बुल के बाप को वहां बैठा देखकर कहती है कि मेरा पुत्र तो पागल ही हो गया है, धन चक्कर बन गया है, कभी घर तो कभी हॉस्पिटल या फिर दफ्तर, कोई हाल नहीं है। मेरे बेटे तबरेज का छोटा सा मुंह निकल आया है। तबरेज की अम्मा बुरा सा मुंह बनाकर कहती है ऊपर से मेरे पुत्र तबरेज की कुड़ी भी पैदा हो गई है, क्या कर सकते हैं, चलो मुंडा पैदा हो जाता तो मेरा बेटा सीना चौड़ा करके चलता। तबरेज की अम्मा कहती है पर कहाँ किस्मत वालों के होते हैं बेटे। तबरेज की अम्मा की जाहिलाना बातें सुनकर सुम्बुल का बाप अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। एक तो सुम्बुल की नाजुक हालत और ऊपर से तबरेज की अम्मा की बेतुकी बातें सुनकर सुम्बुल के बाप को मजीद रोना आ जाता है कि एक तो मेरी बेटी मौत के मुंह में है और ऊपर से इन्हें बेटी पैदा होने का सदमा पहुंच रहा है। सुम्बुल का बाप बेचैनी की हालत में घर वापस आ जाता है और इधर उधर परेशानी की हालत में चक्कर लगा रहा होता है और कहता है मेरी बेटी चलना तो दूर की बात अपने पाँव पे खड़ी भी नहीं हो सकेगी, मेरी बेटी सारी जिंदगी मासूरों की तरह जिंदगी गुजारेगी। दुर्योधन इन्हें परेशान देखकर दिलासा देती है कि अंकल आप परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो आपकी जरूर सुनेगा। सुम्बुल का बाप दुर्योधन के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि बेटा हमें माफ कर दो और तुम सुम्बुल के लिए दुआ करो ताकि वो ठीक हो जाए। सुम्बुल के बाप के जुड़े हुए हाथ देखकर दुर्योधन कहती है अंकल आप ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़े, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैंने कभी सुम्बुल को बद्दुआ नहीं दी। दुर्योधन कहती है अंकल सुम्बुल का इलाज कहीं और तो होगा कि वो ठीक हो जाए। दुर्योधन की ये बात सुनकर पास बैठा तबरेज भी एकदम से हका बका हो जाता है कि दुर्योधन का इतना बड़ा ज़र्फ है कि वो अभी सुम्बुल के लिए अच्छा सोच रही है। आने वाले एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे कि सुम्बुल तो व्हीलचेयर पर आ ही जाएगी और सुम्बुल को दुर्योधन के साथ करने वाले ज्यादतियों की सजा मिल ही चुकी है। दुर्योधन बेचारे सुम्बुल की वजह से अपने दुनिया में आने वाले बच्चे को खिलाने से महरूम हो चुकी थी। अब सुम्बुल भी अपनी दुनिया में आने वाली नन्ही परी के साथ कैसे खुश रह सकती है क्योंकि सुम्बुल ना तो अपने आप को संभाल सकती है और ना ही अपने बच्चे को। सुम्बुल को भी दुर्योधन का एहसास होगा कि मैंने दुर्योधन के साथ बहुत गलत किया था। सुम्बुल की नन्ही सी परी के साथ साथ सुम्बुल मासूर की खिदमत भी दुर्योधन ही करेगी क्योंकि दुर्योधन मासूम का ज़र्फ तो इतना बड़ा है कि वो ज्यादती के बदले में ज्यादती कभी भी नहीं करेगी। तो क्या है कहना आप लोगों का कि दुर्योधन को सुम्बुल की ज्यादतियों के बदले में उसके साथ बुरा सलूक करना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।